मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेल बॉयज, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस जगदीशपुर में हमारा जो सिटी कॉलेज है उसमें हम जैसे बाहर से आने वाले लड़के लड़कियों के लिए कोई हॉस्टल नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस एप्लीकेशन पे साइन कर दें ताकि मैं इसे प्रिंसिपल तक पहुंचा सकूं। ओके? गुड आइडिया मैन। अरे चंगा ख्याल है बादशाह, कुछ तालियां वालियां मारो यार। ए नाटक छोकरी, ताली बजाना के दूं खर्चा पानी कान के पीछे। मोहतरमा, एक नेक मकसद के लिए तो लोग अपनी जान तक दे देते हैं और आप एक ताली नहीं बजा सकती? मैं ना ताली बजाऊंगी ना ही इस एप्लीकेशन पर साइन करूंगी, क्योंकि मुझे वो लोग नापसंद हैं जो लोग दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं। मैं दूसरों के कंधों पर सवार होकर अपना कद बढ़ाने वाले खुदगर्जों में से नहीं हूं मैडम। क्या डायलॉग है भाई। अरे चलो चलो अपना अपना ऑटोग्राफ दे दो। वाहे गुरु का नाम लेके सबसे पहले ऑटोग्राफ मैं ही दूंगी। गुड, वेरी गुड मंजीत। सिमरन, जिद छोड़ दो और इस काम में हमारा साथ दो प्लीज। ओके। ठहरो सिमरन, जिस काम के लिए दिल गवाही न दे वो काम नहीं करना चाहिए। यार विजय, मुझे ये समझ में नहीं आता तुम लोगों में इतना नेगेटिव अप्रोच क्यों है। हॉस्टल बन जाने से सिर्फ मुझे ही नहीं हम सबको बेनिफिट होगा। मगर मैं साइन नहीं करूंगा। छेड़ यार, ये फालतू फंडा बंद कर यार। और फिर जनाब, आप दोनों के साइन ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स संजय, छोड़ने यार इन लोगों को। चल प्रिंसिपल के रूम में चलते हैं। चल। चलो सिमरन। ये रिक्वेस्ट लेटर है सर। संजय, रिक्वेस्ट लेटर तो तुमने ठीक दिया है, लेकिन थोड़ी देर से दिया है। मैं कुछ समझा नहीं सर। इसमें समझने की क्या बात है। इस कॉलेज के ट्रस्टीज ने हॉस्टल बनाने का फैसला ऑलरेडी कर लिया है और तुम्हें यह जान के खुशी होगी कि हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब तुम जाके ये खबर सारे स्टूडेंट्स को सुनाओ ताकि वो भी खुश हो जाए। राइट राइट। अरे एक बात बताओ संजय, तुम्हारा भूत प्रेत के बारे में क्या ख्याल है? ये सब चीजें तो मैं नहीं मानता सर, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि वो हॉस्टल जो है जिस जमीन पर बनाया जा रहा है वहां पहले एक भूतहा महल हुआ करता था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एक तांत्रिक बाबा ने उस भूत को पकड़कर मटके में बंद कर दिया है। सर, ये भूत कुछ नहीं होता, और अगर होते भी होंगे तो हम लोग उनसे नहीं डरते। नहीं डरते ना? नहीं डरते। ठीक है, जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। कहना आसान है हम नहीं डरते, यहां साला डर के मारे हमारी छाती फटी जा रही है। व्हाट अ ग्रेट न्यूज। बेशक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे यहाँ कॉलेज में एक पहला हॉस्टल बन रहा है। हॉस्टल का ये तोहफा हमें संजय की कोशिशों से ही मिला है। कम ऑन फ्रेंड्स, सिर्फ मेरे सिर पर सहरा मत बांधो। ये हम सब की मिली जुली कोशिशों का फल है, और साथ में वाहे गुरुदा चमत्कार भी। वाओ, गुड, वेरी गुड। सुनो, ये आ गया नाटक। इसको भी एक दिन खर्चा पानी देना पड़ेगा कान के पीछे। लेकिन मिस्टर संजय, तुम जो अपनी नेतागिरी की दुकान चलाने के लिए गंदी चालें चल रहे हो ना, उन्हें मैं पूरी नहीं होने दूंगा। नेतागिरी की दुकान? व्हाट द हेल डू यू मीन? तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है मिस्टर रॉनी। भूल गए कॉलेज के यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन आने वाला है, और मिस्टर संजय का यह प्लान है कि वो ये इलेक्शन जीतकर इस कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। क्यों मिस्टर संजय? प्रेसिडेंट तुम बन जाना जलकुकड़े विजय भाई। मेरी तो बस यही तमन्ना है कि कॉलेज का हॉस्टल जल्द से जल्द तैयार हो जाए। ओके, समझ में आई बात?
हमारा नाम है उत्पल दोष। हमारा गान में बहुत रोश। व्हाट सर? संगीत। और हम डिसिप्लिन के मामले में एकदम कड़क है। कोई लड़का लड़के के ब्लॉक में नहीं जाएगा। हमको किसी किस्म का गंडगोल नहीं मांगता। जो गंडगोल करेगा हम उसको ऐसे गोल कर देगा। ठीक है? चलो संदास चलते हैं। हेलो दास बाबू। हेलो प्रोफेसर गीता, भालो है? हम बहुत प्रसन्न हो जान के तुम गर्ल हॉस्टल का वार्डन बन गया। मुझे भी बहुत खुशी हुई दास बाबू, लेकिन हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने लड़के लोगों का लगाम खींच के रखना। लगान आमिर खान का बहुत भालो पिक्चर है, लेकिन टिकट ब्लैक में भी नहीं मिलता। बहुत नॉनसेंस दास बाबू। लगान, हम उस लगान की बात नहीं कर रहे, हम उस लगाम की बात कर रहे हैं जिसमें आप अपने लड़कों को कहे अपने हाथ में रहे। गीता पे हाथ रख के कसम खाता है। ये क्या? कसम खाता है कि हमारा लड़का लोग हाथ में रहेगा, लेकिन तुमको भी कसम खाना है कि तुम्हारा लड़की लोग हमारे लड़के के ब्लॉक में नहीं आएगा। ओह यस यस, आई प्रॉमिस यू नेवर। वैसे प्रोफेसर गीता रात को क्या करता है? बहुत नॉनसेंस। थोड़ी थोड़ी चुप्पे चुप्पे लगान देखेगा। ये क्या? बहुत भालो पिक्चर है। ओए बाबू मशाय, लड़की को ऐसा ताकता है जैसे भिखारी खाने की थैली को। I'm sorry सर। और सॉरी क्या बोलता है? कांग्रेस में हो गया, औलाद छोड़ गया, एक ही लफ्ज छोड़ गया, सॉरी सॉरी। क्या ये? जाओ अपने ब्लॉक में जाओ, कमाल जाओ जाओ लड़के लोग। चौकीदार जी मैडम। लड़कियों को उनके कमरे दिखा दो, और हाँ एक कमरे में दो दो लड़कियां होनी चाहिए। गर्ल्स गो। यस मैम। आइए। गीता रात को गौदर देखेगा। What nonsense, Mr. Das? सर तुम अब तक इधर ही ख्वाहिश टेक्निकल फिल्म, तुम गया क्यों नहीं? सर हम किधर जाएं? इधर जाएं या इधर जाएं? आज तुम बाहर में जाओ। गीता तुम बताओ, तुम्हारा ऐश्वर्य क्या है कि उधर जाए या उधर जाए? Mr. Das, इस आइटम को तो आप अपने ही ब्लॉक में रखो। और सारा आइटम का क्या करेगा? तुम जाओ जाओ ब्लॉक में जाओ। भरतपुर लुट गया है मोरी अम्मा, भरतपुर दास, आप कहाँ रहेगा? तुम्हारे दिल में रहेगा।
क्या बोलता है? हम दिल दे चुके सोनाम, ओहो, तुम तो हमेशा मजाक करता रहता है मिस्टर दास। के लिए कुछ भी करेगा। मैडम, आपका कमरा कॉरिडोर के इस तरफ है और दास बाबू का इस तरफ है। लेकिन तुम कौन है? जी मैं इस हॉस्टल का कुक हूँ, ओह, मकवाना। अच्छा। तुमको नहीं कुक लगता है, तो मकवाना नहीं पकाना लगता है। रोज का पकाना है और अच्छा खाना खिलाना है। जी मैं समझा नहीं। ये सब बातें बात नहीं करना, हमको भूख लगी है, खाना लगाओ। पिता खूब भालो है। अरे बहुत रहने के बाद ही पता चलेगा। ये देखना हॉस्टल में ये भी है। क्या आप मेरा रूम पार्टनर बनना पसंद करेंगे? बहुत सेवा करूंगी मैं तुम्हारी, मेरा मतलब करूंगा। रहने दे, तू मेरे पार्टनर बनोगे? जरूर बनूंगा। मेरा नाम माशाल्लाह है। मेरा नाम इंशाअल्लाह है। वाह अल्लाह। चलो। क्या आप मेरा रूम पार्टनर बनना पसंद करेंगे? ओए माँ। अरे काय को इस गुड़ की डली के चक्कर में पड़ा है, चलना। क्या आप मेरा रूम पार्टनर बनना पसंद करेंगे? चल यार, चल यार। लगता है इस हॉस्टल में मेरे साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। हेलो, संजय। मारा क्यों रे? क्या है ये? अरे संजय तू। हाँ मैं। लगता है तू मेरी ही कुंडली में लिखा हुआ है। पहले कॉलेज में और अब इस हॉस्टल में। चल चल मेरे साथ रह। चल चल मोंटी। ब्यूटीफुल प्लेस यार। यार ये हॉस्टल से ज्यादा फिल्म का लोकेशन लग रहा है मुझे तो। सही बोला यार, यहाँ पढ़ने से ज्यादा प्यार मोहब्बत करने में मजा आएगा। यार ये लड़कियां लाल लिपस्टिक ही क्यों लगाती हैं? ताकि लड़कों को पता चले कि आगे खतरा है। वेल डन सिमरन, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। अरे विजय पुत्र, तू एक बात तो बता, तेरे मुंह से जो बात निकलती है वो हमेशा टेढ़ी निकलती है? क्योंकि मैं बचपन से ही टेढ़ा हूं, समझा? विजय, अगर मैं चाहूं तो तुझे सीधा करके सीधा जहन्नुम पहुंचा सकता हूं। यू डर्टी बॉय। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। आज हॉस्टल का पहला दिन है यार, और पहला दिन दोस्ती से, दुश्मनी से नहीं शुरू होना चाहिए। कम ऑन यार, एक दोस्ती का माहौल बनाने के लिए हमें आज जश्न मनाना चाहिए। हमें जश्न मनाने के लिए क्या करना चाहिए? उस नौरिश्क का कव्वाली का मुकाबला कराना। पता नहीं। आवाज उधर Oh से। my God. चलो 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 चलो, चलो। क्या गलत सोनियो? क्या बात है? अभी तुम्हें चीखी थी ना विनीता? क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों? तुम बार बार इस कब्र की तरफ इशारा क्यों कर रही हो? इस कब्र के अंदर एक जिंदा आदमी है। मुझे बार बार क्या था कि मुझे बाहर निकालो। ए नाटक, खर्चा पानी दूं क्या कान के पीछे? लेकिन रॉनी, इसमें हंसने की कौन सी बात है? ये मैडम एक हॉरर कहानी सुनाकर हम लोगों को शेंडी लगा रही है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। लेकिन वहाँ जब हम सारे लोग कव्वाली गा रहे थे तो तुम अकेले यहाँ क्या करने आई थी? मेरी अंगूठी कहीं गिर गई थी। मैं तो केवल उसे ही तलाश करते यहाँ आई थी। सच बताओ विनीता, क्या इस खबर में से तुम्हें सचमुच किसी ने आवाज देकर मदद मांगी थी? मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये लड़की जरूर पागल हो गई है। पागल वो लड़की नहीं, पागल तो तुम सारे हो जो इस भूतय महल में मरने के लिए चले आए हो। सारे मारे जाओगे तुम सब एक एक करके। सारे मारे जाओगे, एक एक करके मारे जाओगे।
सर, ये लेटर मैडम गीता ने भेजा है। तो आपको खाने के लिए क्या पकाया? जी सर, बिरयानी बनाई है। जाओ तुम्हारे लानी को खिलाओ, जाओ। जी सर। मेरे जान से प्यारे उत्पल दास, उई बाबा, तुम्हारे बिना मेरा दिल उदास। मिलने के लिए अभी आ जाओ कॉरिडोर के पास। की बोलची आज रात को हम उसको दिखाएगी उत्पल की प्यास, दास द म्यूजिकल। अगर वो बोलती है आई गेट क्रिटिकल। गीता, आई एम कमिंग। मैडम, यस, दास बाबू ने आपके वास्ते चिट्ठी भेजी है। दास बाबू ने मेरे लिए चिट्ठी भेजा जी है? मैडम, आपके वास्ते भेजी है। ओह, थैंक यू। हमारे सपनों की मालिका गीता, जब से हमने तुमको देखा है हमारा दिल सीने के पिंजरे में पांछी की माफिक फड़फड़ाता है। क्या तुम अभी कॉरिडोर में हमसे मिल सकते हैं? हम अपना दिल तुम्हारे दिल से एक्सचेंज करेंगे। दास बाबू, हम अभी तुमसे आके मिलता है और अपना दिल एक्सचेंज करता है। अगर इन दोनों की सेटिंग हो गई तो हम लोगों को गर्ल्स हॉस्टल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले चलकर इन दोनों की सेटिंग तो देख ले। चलो चलो चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ हमको लव लेटर लिखने का? वो भी पाखाने के हाथ से भेजने का? अभी तक हम तुमसे मजाक करता था, तुम शीर्ष हो गया। ऐ देखो लव लेटर। बंगाली बाबू, तुमको शर्म आनी चाहिए। ये लव लेटर हमने नहीं लिखा है। तुम्हें किसने लिखा है? देखो तो सही। ये लव लेटर हमने नहीं लिखा है तुमको। अरे बाबा, ये पत्र तो हमने भी नहीं लिखा है। अरे बाबा, लगता है हमारे साथ किसने मजाक किया है। बंगाली बाबू के साथ मजाक किया है। वो नहीं जानता हम ब्रह्मचारी आदमी है, हमको और जात से नफरत है। हम भी मर्द जात से नफरत करता है और तुम जैसे भवरे से तो शादी कभी नहीं मनाएगा। तुमको भोंदू बोला? हाँ बोला। तुम्हारा बाप भोंदू, तुम्हारा भाई भोंदू, तुम्हारा भाई का भाई भोंदू, तू गली का भोंदू, तेरी गली का भोंदू, तो पत्ती का भोंदू। बंगाली बाबू, हम तुमको देख लेगा। देख लेना, तुम भोंदू के खानदान से है, हम भोंदू नहीं है। बंगाल में हमारा बहुत है। हम जाता है। तुम क्या समझता हम तुम्हारे पास इधर खड़ा रहेगा? बंगाली बाबू कहीं का। बकवास करता है। ए नाटक, तेरे को कोई दूसरा काम नहीं मिलता क्या रे? अरे बाप रे, लगता है अपने को खर्चा पानी अपुन नहीं दे दिया बॉस। ये अपन का जोड़ीदार किधर गया यार?
अप नॉटी गर्ल। सोने देना यार। लगता तो ऐसे नहीं मानेगी। क्या है सिमरन? पुराने रेलवे के इंजन की सीटी की तरह क्यों चीख रही है? ओह माय गॉड! तुम दोनों को अगर आंख मटक्का ही करना था तो किसी गार्डन के पुरसुकून गोशे में जाकर मौज मस्ती करते। तुम दोनों तो मेरे सामने ही चालू हो गए। क्यों बेशरम, तुम्हें पता है ये मिस्टर हीरो यहाँ गलत नियत से आकर मेरे बिस्तर पर लेट गए और मुझ पर हाथ फेरने लगे। सिमरन, 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 हाय रमला, सिमरन, संजय तू थे? मंजीत, मैं असी तेनू बड़ा चंगा मुंडा समझ देसी। मंजीत, क्या मकरी की तरह मैं कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आधी रात को एक जवान लड़की के कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती, वो भी उसकी इजाजत के बिना, ऊपर से मुझे रेप करने की कोशिश। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी जाके वार्डन से मैं तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जाने भी देना सिमरन, मुजरिम की पहली गलती तो जज भी माफ कर देता है। तू भी इसे माफ कर दे ना प्लीज यार। इसे माफ कर दो? हाँ, ताकि ये हरकत दोबारा फिर से मेरे साथ करे। नो। अरे बाबा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। देखो संजय, अगर तुम्हें फिर कभी हमारे रूम में आना हो ना तो तुम मेरे बिस्तर पर ही सो जाना। सच? विनीता, जस्ट शट अप। एंड यू मिस्टर, चलिए। देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रही। देखिए, मेरी बात सुनो। इम्पॉसिबल मिस गीता, शांजो इतना बड़ा गंडगोल नहीं कर सकता है। तुम चुप रहो बंगाली बाबू। मैं इतनी बड़ी बदतमीजी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आप खुद ही देखिए मैम, सिमरन ने रो रो के अपना क्या हाल बना लिया है। इस संजय के बच्चे ने हम लड़कों की इज्जत पर कितना बड़ा बदनामी का दाग लगा दिया है। गीता, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। क्या ये लड़की फिर झूठ बोल रही है? हाँ, तुम सब मत एक जैसा होता है। जहाँ लड़की देखा नहीं कि मुंह से लात टपकना शुरू हो जाता है। लेकिन मैम, संजय ऐसा लड़का नहीं है। यू शट अप। इस लड़के को तो मैं हॉस्टल से क्या कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट करा दूंगी। निकाल देना, साथ में हमको भी निकाल देना। लेकिन पहले से पूछो इसने वो गुनाह किया कि नहीं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया मैम। मुझे बचपन ही से नींद में चलने की बीमारी है। देखा मैम, कैसे अपने गुनाह को छुपाने के लिए बहाने बना रहा है। मिस्टर लंबू, तुम्हारा ये ओल्ड ट्रिक यहाँ पे नहीं चलेगा। ये तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सिर्फ हिंदी पिक्चर के हीरो ही नींद में चलते हैं। कल तुम अपने पेरेंट्स को ऑफिस में लेकर चले आना, समझा? ओके ना, ठीक है मैम। हमको कुछ पर्सनल बात करना है। सुनो गीता, तुम रसगुल्ला के माफिक मीठा लगता है। बात को झूठ वाला कौवा काटा देखेंगे, उसमें झूठ भी है कौवा भी है। ये सब हम तुम्हें बाद में दिखाएगा बंगाली बाबू। प्रॉमिस? हाँ। जब तक जगदीशपुर में संजू के कॉलेज में हॉस्टल नहीं बना था, वो यही हमारे पास चांदपुर में रहता था। अब तो उसे देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। अरे कौवा कहाँ कर रहा है? लगता है कोई आने वाला है। जी हाँ डैडी, मगर संजय ने तो कहा था कि संडे के संडे आएगा, लेकिन आज तो ट्यूसडे, शायद वो आने वाले हैं। अरे हाँ बेटी, लेकिन विजेंद्र तो बहुत दूर पुलिस की नौकरी कर रहा है। उसका तो महीने में एक बार भी आना नहीं होता। माँ, नाना जी प्रणाम। जीते रहो। मेरा बेटा आ गया। संजू, तुम तो संडे को आने वाले थे। हाँ नाना जी, आने वाला तो मैं संडे को ही था, लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मुझे ट्यूसडे को ही आना पड़ा। बेटा, कहीं तुम्हारी प्रॉब्लम वही नींद में चलने वाली बीमारी तो नहीं है? हाँ माँ, वही प्रॉब्लम है, और उसी के सिलसिले में नाना जी को मेरे प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा। मिलूंगा बेटे, जरूर मिलूंगा। मुझे याद है एक बार स्कूल टाइम में भी मुझे तुम्हारे हेडमास्टर से मिलना पड़ा था। हाँ नाना जी, लेकिन इस बार सिर्फ मिलने से ही काम नहीं चलेगा। आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा, जिससे साबित हो सके कि मुझे ये बीमारी है। माँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। देखो सिमरन,
ये वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जो संजय के नाना ने लाकर अभी मुझे दिया है। इसमें यह लिखा है कि संजय को रात में नींद में चलने की बीमारी है। इससे यह साबित होता है सिमरन कि तुम्हारा इल्जाम बेबुनियाद है और तुम्हें संजय से माफी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। शाबाश बेटी, इस बात से यह साबित होता है कि तुम्हारा हृदय वाकई बहुत विशाल है। अब तुम लोग जाओ, आराम करो। थैंक यू सर। ओके। एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो देखा मोहतरमा, संजय की बेगुनाही साबित हो गई और आपका इल्जाम गलत निकला। आपके घमंड के गुब्बारे की हवा निकल गई। रोनी जस्ट शट अप एंड माइंड योर लैंग्वेज। ओए मैडम, बिहेव योरसेल्फ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैडम की शक्ल तो देखो, जैसे सड़ा हुआ बैगन हो। Shut up, will you? बस, बहुत हो गया आपका यह नाटक। अब आप सीधे अपने कमरे में जाएं और जाके ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लें ताकि आपके ये गुस्से का बैरोमीटर थोड़ा नीचे आ जाए। गो। वक्त आने दो, मैं तुम्हें देख लूंगी संजय। I will see you. ओके, प्लीज। That's my mind. ये नेक काम मुझे ही करने को सिमरन। अबे जा बे चमचे, जा रूम में जा, वरना तू जानता है कि संजय के साथ कितने हाथ है और तू कितना अकेला है। सिमरन, सिमरन अंदर आओ। अंदर आओ सिमरन, अंदर आओ। कौन है? मैं पूछती कौन है? कौन है? सिमरन, कहाँ जाएगी बच के? बहुत ना तुझे, हाँ? देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। कहाँ जाएगी बच के? कौन छुड़ाएगा आज? छोड़ कर दूंगा। चीख, चीख सिमरन, चीख। कोई नहीं बचेगा अपनी जवानी पे। बंदों से नहीं छुड़ा सकते तुम। बच के कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी मेरी जान? बहुत चैलेंज करती थी ना तू, बहुत चैलेंज करती थी मुझे तो।
कोई नहीं आएगा आज। बहुत तड़पाया तुमने मुझे सिमरन। बहुत तड़पाया क्या कर रहा था? क्या हो गया था तुझे? सिमरन, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? इट्स ओके, इट्स ओके बाबा, इट्स ओके, इट्स ओके बाबा। चलो यार संजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज मुझे माफ कर दे यार। अरे तेरी गलती माफी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिमरन से बात करूंगा, शायद वो तुझे माफ कर दे। लेकिन तुझे हो क्या गया था कल रात को? अरे यार संजय, वो हमेशा तेरी इंसल्ट करती रहती है। तुझे याद है प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर उसने किस तरह से तेरी इंसल्ट की थी? वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आके मैंने भांग पी ली, और भांग के नशे में यार मुझसे गलती हो गई। प्लीज यार मुझे माफ कर दे यार, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा यार। इट्स ओके हैरी, लेकिन भांग तो तुझे आज पीनी चाहिए थी, क्योंकि आज होली है। होली तो मैं भी खेलना चाहता हूं, मगर सिमरन के माफ करने के बाद, समझा? चल यार होली खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? आज मैं तेरे खून से होली खेलूंगा। आपने मुझे क्यों बुलाया सर? मैं जानता हूँ मैं किसी लड़की की इज्जत पर हमला भी नहीं कर सकता। हम जानता है तुम नहीं कर सकता है, तुम इधर का है ना उधर का है, तुम्हारा भी इसकी तरह सीधा है। देखो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? संजय को रात में नींद में चौलने का आदत है। तुम उसका रूममेट है, तुम्हारा फर्ज बनता है अगर रात में तुम उसको चौलता हुआ देखा तो उसको पकड़ लेने का, पर वो किसी भी छोकरी के कमरे में घुस जाता है। ओके सर।
अगर उस नाटक ने बाहर जाने की कोशिश की तो उस नाटक को खर्चा पानी दूंगा कान के पीछे। देखो खर्चा तो ठीक है, पानी मत देना, पानी का बहुत शॉर्टेज है। ठीक है, अब तुम जाओ। तुम इधर गंडगोल क्यों करता है? सर उधर बाथरूम में खून हो गया है। कौन? कोलकाता
हम आता है। किधर गया? सर, मेरे रूममेट जानू का कहना है कि करीबन रात के 3-4 बजे उसे किसी लड़की की चीख सुनाई दी थी। वो चीख जब आपके रूममेट को सुनाई दी तो आपको क्यों नहीं सुनाई दी? सर, उस वक्त मैं गहरी नींद में सो रहा था। ओह, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे स्टूडेंट को बेवजह परेशान कर रहे हैं। मिस्टर रस्तोगी, ये आपके स्टूडेंट ही नहीं, ये मेरे साहबजादे हैं। ही इज माई सन। क्या वाकई ये आपका बेटा है? सर, अगर आप कहें तो मैं इस बात का भी सर्टिफिकेट पेश कर सकता हूं। माइंड योर लैंग्वेज माई डियर सन। सॉरी डैड। मिस्टर रस्तोगी, मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं जी। कि मुजरिम को मैं किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं, बशर्त आप मुझे कोऑपरेट करें तो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा पूरा कोऑपरेशन आपके साथ है। आप जो चाहे हम करेंगे। आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। आई डू होप सो। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अरे, ये मेरे बिस्तर पे कौन सोया है? ए, उठो। अरे,
संजय, संजय भाई, संजय। जानू सोने देना। अरे संजय भाई, तुझे पता है एक और लड़की का हॉस्टल में खून हो गया है। कहीं मीनाक्षी का तो नहीं? हाँ मीनाक्षी का। तुम्हें पता है उसका खून किसने किया? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अजीब इत्तेफाक है। अभी अभी मैं सपने में यही देख रहा था कि मैंने भूत बनकर मीनाक्षी का मर्डर कर दिया। सपने में? हाँ यार, करीब 2 महीने से मुझे बड़े अजीब अजीब सपने दिखाई दे रहे हैं। और जानता है, एक खास वाकये के बाद मुझे ये सब सपने दिखाई दे रहे हैं। क्या खास वाकया? बताता हूं। वो खास वाकया भी मैंने एक सपने में देखा था। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं अंदर हूं, इस कब्र को खोदकर मुझे बाहर निकालो। निकालो, निकालो। कौन है तू? एक बेचैन आत्मा, मुझे जल्दी बाहर निकालो। नहीं, बेटा होकर अपने बाप को बाहर निकालने से इनकार करता है। बेटा? हाँ, तू मेरा बेटा है। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी कर। देर मत कर बेटा, जल्दी कर। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। जल्दी निकाल मुझे बाहर बेटा, बेटा जल्दी निकाल। शाबाश बेटे, बाहर निकाल। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर मेरे बेटा। हाँ मेरे बेटे, मैं तेरा बाप हूँ। जल्दी, जल्दी। इसे खोल दे, इसे खोल दे, खोल दे बेटा, खोल दे। निकाल, निकाल मुझे बाहर, निकाल। अब मैं आजाद हूँ। अब मैं आजाद हूँ। मैं हर पूर्णमासी की रात को खून किया करूंगा। फिर से पिछले महीने की पूर्णमासी की रात को मैंने एक ऐसा ही सपना देखा। और सपने में तूने किसी का खून कर दिया? हाँ जानू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानू,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख अभी ज्यादा दिमाग पर जोर मत डाल। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अब हम सो जाते हैं। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, पूरा 1 महीना हो चुका है और आपकी तहकीकात का चक्का एकदम जाम है। मुझे लगता है इन दोनों केसेस को सॉल्व करते करते आप रिटायर ही हो जाएंगे। मिस्टर रस्तोगी, हम पुलिस वालों के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होता जिसे घिसा और मुजरिम सामने आ गया। मुझे तो लगता है कि यह मुजरिम बड़ा ही बेरहम और खतरनाक दरिंदा है जिसकी नजरों में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो यह लगता है कि यह खूनी न कोई इंसान है न जानवर। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर रस्तोगी? यही कि खूनी कोई भूत प्रेत है। यह कैसे हो सकता है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, पिछला खून पूर्णमासी की रात को हुआ था और ये खून ये भी पूर्णमासी की रात को ही हुआ है। पूर्णमासी की रात? मिस्टर रस्तोगी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप भी इन बातों में विश्वास रखते हैं? मैं तो कहता हूं कि भूत प्रेतों का कोई वजूद ही नहीं होता। और हां, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कातिल को आपके सामने लाकर रहूंगा। अंदर ही लकी सिमरन कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने अपना प्यार मेरी झोली में डाल दिया। मैं भी कम लकी नहीं हूँ संजय। तुम जानते हो, जैसा लड़का मैं अपनी जिंदगी में चाहती थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। सिमरन, प्यार करने वालों की सबसे बड़ी कमी यही होती कि उन्हें अपना महबूब दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगता है, वरना तुम कहां और मैं कहां। तुम हद से ज्यादा डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है सिमरन, अगर तुम डाक का एक खूबसूरत लिफाफा हो तो मैं उन भट्टी मोहरों की तरह हूं जो लिफाफे पर लगाई जाती हैं। मगर तुम जानते हो संजय, इन्हीं बुद्धि मोहरों के कारण ये खूबसूरत लिफाफा
अपनी जिंदगी के सफर पर रवाना हो जाता है और एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। एक्सक्यूज मी। अरे जानू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होने वाली भाभी को नमस्कार। चल अभी ज्यादा फुटेज मत कहा, बोल क्या काम है? संजय, मुझे तेरी गाड़ी चाहिए थी 2 घंटे के लिए। हाँ ऐसा बोलना। चाबी वहाँ कपड़ों के नीचे पड़ी हुई, चला ले। ठीक है, थैंक यू। देखिए ट्रस्टी साहब, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस भूतहा महल पर कॉलेज का हॉस्टल मत बनवाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। नतीजा यह हुआ कि भूत अब तक 2 कत्ल कर चुका है और तीसरा शिकार शायद मैं ही हूं। मिस्टर रस्तोगी, मैं आपको इतना डरपोक नहीं समझता था। देखिए ट्रस्टी साहब, आप मुझे डरपोक समझे या बेवकूफ, लेकिन मैं अपने आप को थाली में परोसकर भूत के सामने पेश करने वाले में से नहीं हूं। इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा आप तक भेज दिया है। लेकिन मैंने वो नामंजूर कर दिया है। आप यही नौकरी करेंगे, ये मेरा हुक्म है। ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं इस्तीफा वापस लेता हूं। खुद तो पागल है, मुझे भी मरवाएगा। क्या कह रहे हो जानू? संजय भूत बनकर 2 खून कर चुका है। जी हाँ माँ जी, वो दोनों हमारे कॉलेज की स्टूडेंट थी। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मगर संजय भूत कैसे बन सकता है? आपको पता नहीं माँ जी, हमारे कॉलेज का हॉस्टल उसी खंडर के ऊपर बना है जहाँ पर एक खतरनाक भूत मीरू माची की कब्र थी। एक दिन संजय ने उसी कब्र को खोद दिया। बस उसके बाद हर पूर्णमासी की रात को संजय खून करता है। हीरा महल का खंडर, मीरू माची का भूत। मैं कहती हूँ विजेंद्र, हम वापस लौट चलते हैं। कैसी बातें करी हो जाने मन? तुम्हारे डैडी को हार्ट अटैक हुआ है। उनके भेजे हुए टेलीग्राम में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि हम जल्द से जल्द उनके पास चांदपुर पहुंच जाएं। शायद तुम भूल रहे हो, उनकी मर्जी के खिलाफ मैंने 5 साल पहले तुमसे शादी की थी। उसी टाइम उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इतनी पत्थर दिल ना बनो नीलिमा। हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो चाहते हो कि इस हालत में उनकी बेटी उनके पास रहे। ये भी हो सकता है हमारे पहुंचने से पहले डैडी। नीलिमा प्लीज ऐसी अशुभ बातें ना करो। चांदपुर 30 किलोमीटर, चांदपुर 50 किलोमीटर। कमाल है, जगह एक और डिस्टेंस अलग अलग। ये कैसे मुमकिन है? एनीवे, एक काम करते हैं, छोटे वाले रास्ते से चलते हैं। ए बाबू, यहाँ से फासला चाहे कम हो मगर यहाँ से जाना मत, क्योंकि रास्ते में हीरा महल का खंडर पड़ता है और वहाँ मीरू माछी का खतरनाक भूत रहता है। ओह, क्यों नीलिमा, तुम भूत से डरोगी तो नहीं? आई डोंट बिलीव इन गोस्ट। वैसे हमारे पास हिफाजत के लिए बंदूक तो है ना? ओह, दैट्स लाइक माय ब्रेव वाइफ। एक काम करते हैं, इस रास्ते से चलते हैं। चलो। ओह माय गॉड, यहाँ तो काफी अंधेरा है। धुआं? ओह समझा। क्या खराबी है? डोंट वरी डार्लिंग, कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, अभी पानी डालता हूँ, ठीक हो जाएगा। ओके? ओह माय गॉड, क्या हुआ? नीलिमा मेरी बात सुनो। इधर आओ। अरे मैंने चलते हुए वहां से इसमें पानी भरा था, लेकिन ये तो एकदम खाली हो गया है। क्या तुम भी भूतों पर? बिल्कुल नहीं। नीलिमा, यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है, मैं वहां से पानी भरकर लाता हूँ, तुम यही इंतजार करना। डरोगी तो नहीं ना? इसमें डरने वाली क्या बात है? अरे डरने वाली ये बात है कि सामने हीरा महल का खंडर है जिसमें मीरू माछी का भूत रहता है। हाँ। डरना नहीं। ओके।
खंडर के राउंड ही लगा लेते हैं, फिर उन्हें यकीन आ जाएगा कि मैं भूतों से नहीं डरती हूँ। नीलिमा, नीलिमा, ओह माय गॉड, नीलिमा, किसी दरिंदे ने तुम्हारी इज्जत पर हमला कर दिया था ना? लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा? तुम्हारे चेकअप से। मैंने ये राज तुम्हारे पति को नहीं बताया और तुम भी मत बताना। लेकिन मैं उनसे झूठ नहीं कह सकती। अगर कोई झूठ एक शरीफ औरत का घर उजड़ने से बचा सकता है तो वो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू डॉक्टर शांता, आपने मेरी बीवी का इतना ख्याल रखा, इसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। इसका खिला हुआ चेहरा इस बात का सबूत है। नीलिमा, बाय द वे मुझे बताओ कि वो कौन सा जानवर था जिसने तुम्हें पंजे मार मार कर ये सब खरोंचे दी? हा? जी वो देखिए, ये सारे सवाल आप बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल आप दोनों को जल्द से जल्द नीलिमा के डैडी के पास जाना चाहिए, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। आई नो दैट, यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर। नीलिमा चलो जल्दी करो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे डैडी की तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। आओ संभल कर। थैंक यू डॉक्टर, चलो। डैडी, नीलिमा बेटी, आओ आओ मेरी बेटी। डैडी प्लीज आप लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है मैं तो बीमार हुआ ही नहीं। डैडी हमें माफ कर दीजिए। माफी
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटी, क्योंकि साथ तो मैंने तुम्हारे साथ की है बेटी। डैडी प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, आपका आशीर्वाद मिल जाने के बाद सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं। मेरे नाती को नहीं लाया? कोई बात नहीं बेटी, ईश्वर की मर्जी होगी तो जरूर तुम्हारी बगिया में प्यारा सा फूल खिलेगा। डैडी, अरे जान, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें भी उल्टियां हो रही हैं? आजकल पूरे शहर में ये बीमारी फैली हुई है। लोग पानी उबाल कर नहीं पीते ना, इसलिए। तुम एक काम करो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दिलवा देता हूँ। हाँ? इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इमली और आम का अचार लेकर आइए। नीलिमा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं, पागल तो आप हो जाएंगे जब मैं आपके कान में कुछ कहूंगी। वेरी ओल्ड ट्रिक। जैसे ही मैं अपना कान तुम्हारे मुंह के पास लाऊंगा, तुम मुझे जोर से चिल्लाकर डरा दोगी, यही ना? नहीं, पहले अपना कान तो दीजिए। श्योर? श्योर। ओह माय गॉड! अरे मार दिया इस आशिक को। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी प्यारी नीलिमा बगैर मां बने रहेगी नहीं। नीलिमा, एक बात कहूं, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि लग रहा है कि तुम नहीं, मैं प्रेग्नेंट हो गया हूं। देखो बेटा, मैंने कहा था ना, जब उस मालिक का कर्म होगा तो सूखी खेती फिर से लहला उठेगी। बहुत बहुत मुबारक हो। डैडी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो डैडी। मुबारक हो, बेटा हुआ है। ओए बेटा हुआ है? ओए मार दिया इस आशिक को। डैडी बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं अभी आया। हेलो लिटिल वन। अरे वो थैंक यू नीलिमा। नीलिमा, हमारा ये बेटा बहुत ही लकी है। इसकी आती मैं सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए चुनला गया हूँ। एक बाप के लिए सब बेटा, इससे बड़ा और क्या तोहफा ला सकता है? थैंक यू। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो न जान। जी वो, मैं चाहती हूँ कि आप गरीब बच्चों के आश्रम में कुछ दान कर दें। समझो कि तुम्हारा काम हो गया। प्रॉमिस। हेलो डू 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 डू। लगता है माँ जी आप बहुत टेंशन में आ गई हैं। हाँ हाँ जानू, बेटे के बारे में इतनी बुरी खबर सुनकर कोई माँ परेशान नहीं होगी क्या? एक और अजीब बात है माँ जी, संजय को आज तक ये नहीं पता कि हर पूर्णमासी की रात को वो भूत बनकर किसी का खून करता है। ये तुम्हें कैसे पता चला? दोनों पूर्णमासी की रातों को संजय ने मुझे कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे सपने में उसने किसी का खून कर दिया। पता चला कि हॉस्टल में किसी का खून हो गया। जानू, ये बात तुमने किसी और को तो नहीं बताई ना? नहीं माँ जी, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। क्या मेरे बेटे की जिंदगी बचाने का कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता है माँ जी। सुना है कि यहाँ चांदपुर में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, थोड़े शाह, जो अपनी तांत्रिक विद्याओं से बड़े बड़े भूत को अपने कब्जे में कर लेते हैं। जानू, तुम मुझे फौरन थोड़े शाह बाबा के पास ले चलो। उस्ताद थोड़े शाह बाबा, अरे अपने इस नाची से भले चाहे हाथ दबवा लीजिए, भले चाहे पैर दबवा लीजिए, अपना मेरा मतलब है कि पूरा बदन दबवा लीजिए, भले चाहे मेरा जूस ही क्यों ना निकल जाए। अरे एक छोटी सी मेहरबानी कर दो ना। अरे अपने इल्म की ताकत से मुझे सट्टे का नंबर बता दो। अरे ताकि मैं एक ही झटके में करोड़पति बन जाऊं और बच्चन साहब का कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम अपनी लालच भरी निगाहों से ना देखूं। उस्ताद मुझे कोई ऐसा नंबर बता दो ना उस्ताद।
सीधे खड़े हो जा। अरे आपने कहा सीधा खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया, यानी कि 1 नंबर। समझ गया, 5 नंबर। ओ समझ गया, 10 नंबर। अबे ओ 10 नंबर जा, और 10 नंबर पे अपना माल लगा दे। जा उस्ताद आशीर्वाद दो ना। अरे देवी जी, आप यहाँ कैसे? बम्बू, आइए। पूछ इसे क्या तकलीफ है? देवी जी, आपको क्या तकलीफ है? नमस्ते महाराज। नमस्ते थोड़े शाह बाबा। थोड़े शाह बाबा, हम बात थोड़ी करते हैं लेकिन अमल ज्यादा करते हैं। बोल, तू हमारी कुटिया में क्यों आई है? ये चिट्ठी पढ़ लीजिए महाराज। अच्छा, तो हीरा महल का खतरनाक भूत तेरे बेटे के शरीर में घुस गया है, जो हर पूर्णमासी की रात को एक इंसान की जिंदगी छीन लेता है। जी हाँ महाराज, अपने चमत्कार से इस जालिम भूत का खात्मा कर दीजिए, वरना एक माँ सदमे से मर जाएगी। जा देवी, घर जाके चैन की नींद सो। अब हम उस खतरनाक राक्षस को भस्म करके ही दम लेंगे, भस्म करके ही। धन्यवाद महाराज। अरे महाराज की दक्षिणा तो दे दीजिए। कितनी देनी होगी? ज्यादा नहीं, 5000। 5000? हाँ, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। लाइए। धन्यवाद महाराज। जा। दिखा दे अपना चमत्कार बाबा थोड़े शाह, सर्वनाश कर दे उस दुराचारी प्रेत आत्मा का जिसका नाम मीरूमासी है। जय महागुरु, कर दे अपना जादू शुरू। भ्रू 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 भ्रू, आजा मेरे सामने शैतान की औलाद, फिर देख अपनी आंखों से अपना संघार। क्यों मरने के लिए आ गया थोड़े शाह? क्या तू मेरी अपार शक्तियों से वाकिफ नहीं? शैतान के बच्चे, मेरी शक्तियों के सामने तेरी शक्ति बेकार है। अभी पल भर में तुझे जलाकर नर्क का ईंधन बना दूंगा। शैतान, हिम्मत है तो सामने आ, कहां छुपा है?
जानू जानू यार, आज मुझे बहुत से काम करने हैं, लेकिन ये तू क्यों पैकिंग कर रहा है? कहां जा रहा है तू? हाँ? हेलो, मैंने कुछ पूछा तुझसे? मुझे अपनी जान प्यारी है। क्या मतलब है तेरा? तुझे किससे खतरा है? मुझे तुझसे खतरा है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे भूत बनकर किसी का खून करते हुए देखा है। तू कई खून कर चुका है और मेरा नंबर कभी भी आ सकता है। ये तू क्या बकवास कर रहा है जानू? ये बकवास नहीं, हकीकत है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे भूत बनकर खून करते हुए देखा है। ओह माय गॉड, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है संजय। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तू ही बता, मैं क्या करूं? तू मेरी बात मानेगा? हाँ, बोल, मेरी बात मानेगा? हाँ, मैं तेरी हर बात मानूंगा भाई, हर बात मानूंगा। तो तू इस हॉस्टल को छोड़कर अपने घर चला जा। घर चला जा अपने। ठीक है, ठीक है। हाय संजय, मैंने सोच लिया है, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाऊंगी। संजय, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपने घर जा रहा हूँ, वो भी हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? वो भी मुझे बिना बताए? अरे पकोड़े सा बाबा, अरे पकोड़े सा बाबा, अरे गजब हो गया, अनर्थ हो गया, अरे घोर अनर्थ हो गया। अरे ये क्या? अरे बाबा, अरे आपकी शक्ल तो बिल्कुल थोड़े सा बाबा से बहुत मिलती है। क्यों ना मिलेगी? थोड़े शाह बाबा मेरा जुड़वा भाई था। भाई था? अरे आपको कैसे पता चला कि वो था हो गया, यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया? हम महान तांत्रिक हैं, हमारी दृष्टि अपरंपार है। किस काम से आए हो तुम यहाँ? अरे महाराज, जब से थोड़े सा बाबा का हाथ मेरे सिर से हटा है, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अरे मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दो और मेरा कल्याण कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है पंबू, बाप का नाम लंबू और दादा का नाम है तंबू। एक शर्त पे हम तुम्हें काम दे सकते हैं। कौन सी महाराज? क्या तुम हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पकोड़े तल के खिला सकते हो? अरे क्यों नहीं महाराज, ऐसे पकोड़े तलकर खिलाऊंगा, ऐसे पकोड़े तलकर खिलाऊंगा कि आप पकोड़े के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। सूर्यकांत का भी यही दावा, लेकिन उसने मसाले में कुछ गड़बड़ की, इसलिए मैंने उसे पकोड़े की हंडी में भस्म कर दिया। अरे महाराज, अगर आपको मसाले में थोड़ी भी कमी नजर आए तो आप भी मुझे उसी हंडी में भस्म कर देना। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके सामने गरम गरम पकोड़े पेश करूं? नहीं, अभी नहीं। पहले हम उस स्त्री से वार्तालाप करेंगे जिसके पुत्र के शरीर में वो मीरू माछी घुस गया है।
पकौड़ी शाह बाबा की जय हो। महाराज मेरा बेटा। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम तांत्रिक लोग अंतर्यामी होते हैं। उस पाखंडी भूत से हम तेरे बेटे को छुटकारा दिला के रहेंगे। महाराज आपकी दक्षिणा कितनी होगी? दक्षिणा हम बाद में लेते हैं, पहले काम फिर दाम। एक बात याद रख, उस भूत का सर्वनाश पूर्णमासी की रात को ही होगा। धन्यवाद महाराज। महाराज एक बात बताइए, आप इस नारी से कितनी दक्षिणा लेंगे? हम इस लड़की को ही रख लेंगे। अरे महाराज, ये लड़की नहीं औरत है, औरत। लड़की और औरत में कोई खास अंतर नहीं होता। अरे अंतर होता है महाराज, अंतर होता है, जैसे कच्चे बेसन में और तले हुए पकौड़ों में। जा तले हुए पकौड़े लेकर आ। लेकर आता हूँ। उड़ी बाबा, तुम छोकरों लोग किधर जाता है? पिकनिक मनाने जाता है? सर, आज की रात अगर जान बच गई तो पिकनिक के बारे में जरूर सोचेंगे। क्यों? क्या वो कोई खौतरा है? सर आपको याद नहीं, आज पूर्णमासी की रात है। और सर, हर पूर्णमासी की रात को इस हॉस्टल में एक मर्डर जरूर होता है। उड़ी बाबा, हमको मामतदी के पास तो वापस जाना पड़ेगा। सर, 6 महीने में 6 मर्डर हो चुके हैं। सर अभी हम मरना नहीं चाहते सर, और सर अभी तो हमने जिंदगी के मजे भी नहीं लिए सर। गुड नाइट सर। सर, आप अपना जरा ख्याल रखिएगा सर, क्योंकि भूत का कोई भरोसा नहीं है। आज रात आपका भी नंबर लग सकता है। 400 लड़कों लोग गायब हो गया। हावड़ा मेल का टाइम हो गया। हावड़ा हावड़ा। अच्छा भीमा, तुम मुझे ये बताना आए हो कि आज पूर्णमासी की रात है? फिर तो मैं जी भर के गार्डन की सैर करूंगी, स्विमिंग करूंगी। आई लाइक फुल मून, यानी कि पूर्णमासी की रात। क्यों नहीं मैडम, मगर इत्तेफाक आपको शायद पता नहीं, इस हॉस्टल में जितने भी खून हुए हैं सब पूर्णमासी की रात को ही हुए हैं। जी हाँ मैडम, कहीं आज रात को मौत की लॉटरी आपके नाम ना निकल आए। सुना है भूत को आप जैसी जवान छोकरियों का खून बहुत पसंद है। मेरी मानो मैडम, तो इस हॉस्टल को छोड़कर चुपचाप खिसक जाओ। हम चलता हूँ। भीमा, हाँ? आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पहरेदार या जीनी दो। नहीं मैडम, हम चलता हूँ। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? दास बाबू, हमको हमारे कमरे में बहुत डर लगता था, इसलिए हम तुम्हारे पास आया काम करने के लिए। अच्छा हुआ दास बाबू कि तुम आ गए, हमको भी बहुत डर लग रहा था। हमने सुना है अगर एक औरत और एक मर्द एक दूसरे से चिपक जाएगा ना तो भूत को बीच में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्हें खाएगा। गले लग जाओ, गले।
क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय फट क्रीम क्रूम क्रूम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय भट्ट अरे बाबा, अरे बाबा, अरे कहाँ है आप? अरे मैंने सुना है आप बड़े अंतर्यामी हैं। अरे कहाँ है? अरे बाबा मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा। बाबा हमने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया। बाबा आपकी शक्ल तो थोड़े। तू यही कहना चाहता है ना कि हमारी शक्ल थोड़े शाह बाबा और पकोड़े शाह बाबा से मिलती है? हाँ। हम तीनों जुड़वा भाई हैं और कसम का मैं शाकी, मैं अपने भाइयों की मौत का बदला मीरू माछी के भूत से लेकर रहूंगा। भगोड़े शाह बाबा की जय हो। भगोड़े शाह बाबा। हम भगोड़े शाह बाबा जरूर हैं, लेकिन हम किसी भूत से डरकर नहीं भागते, बल्कि भूत हमसे डरकर भागता है। कसम का मैं शाकी। आप महान हैं बाबा। हमारी महानता का नमूना हम उस दिन पेश करेंगे जब हम तुम्हारे बेटे को उस मीरू माछी के भूत से बचाकर अत्याचारी मीरू माछी का काम तमाम करेंगे। तो फिर जल्दी कीजिए बाबा। जल्दी का काम शैतान का। कसम उस्ताद गामे शाकी, ये शुभ काम अभी नहीं होगा, बल्कि पूर्णमासी की रात को होगा। मारती क्यों है? ठीक से चलो, चलो ना। चल। डोरता है दोस्त को डोरते तुम। सुनो जल्दी जल्दी पैकिंग करो, वरना भूत हम दोनों को पकड़ लेगा। हाँ दास बाबू अभी तो दिन है, भूत तो रात में आता है ना। अगर भूत का गाड़ी खराब हुआ तो एम के बदले पीएम दिखाए तो तुमको पता है सब लड़का लड़कियों से भाग गया, सिर्फ हम दोनों यहाँ बचा हुआ है। भूत आएगा हम दोनों को खाएगा, हमारा नाश्ता बना के खा जाएगा और जाकर तक मिलेगा। सुनो जल्दी करो जल्दी। दास बाबू तुम हमको भूत से बचा लो ना। तुम्हारा मुंह से डर का बास आता है। अगर तुमको भूत से बचना है तो तुमको हमसे शादी बनाना पड़ेगा, वो भी अभी और इधर। शादी? और अभी इस वक्त? हाँ हमने इतिहास में पढ़ा है, भूत जो है सिर्फ कुआं लड़का कुआं लड़के पे हमला करता है, शादीशुदा पे हमला नहीं करता है। इसलिए बचने को ये एक ही रास्ता है, और तुम जो हम शादी नहीं करना चाहता हमसे। हाँ दास बाबू अभी तो हम भूत से बचने के लिए तुमसे भी शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है तुमसे शादी करेगा, शादी करेगा। ए साहब काहे को इस छोकरी के चक्कर में मरने चला है? भूत को जब खून की प्यास लगती है ना तो वो ना कुआरे को छोड़ता है
न शादीशुदा को। तुमको कौन सा मालूम? हमको सब पता है सरकार। डॉक्टर ये भूत का दोस्त है। चलो 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 अपनी पैर की बात पकड़ो, चलो हावड़ा पकड़ ले, चलो 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 बाबा उसको थोड़ा बात देखो, हावड़ा हावड़ा